नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विनोद कुमार शुक्ल की कहानी मछली। पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। वे प्रधानाध्यापक का भी काम किए और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी वे रहे हैं। 2 वर्षों तक इन्होंने निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार का भी काम किया। उनकी प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह लगभग जय हिंद, ये उनकी पहली रचना थी, पहली कविता संग्रह थी लगभग जय हिंद। इसके अलावा वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं। उनके प्रमुख उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। उनके जो उपन्यास हैं वे कई भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषा इतावली भाषा में भी उनकी उपन्यासों का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज पर मणि कौल ने एक फिल्म भी बनाई। विनोद कुमार शुक्ल की कहानियों में मौलिकता, संवेदना, अनुभूति की जड़ें के मानव हृदय तक पहुंचती हैं। इनमें एक जब ये कहानीकार के रूप में सामने आए तो एक नयापन लेके और एक मौलिकता लेके कहानी इन्होंने लिखी। प्रस्तुत कहानी जो है इनकी है मछली। मछली कहानी जो है वो उनके कहानी संग्रह महाविद्यालय से लिया गया है, इसको आपको याद रखना है। कहानी छोटे शहर के मध्यवर्गीय परिवार का वातावरण, बचपन की स्मृतियाँ, किशोरों का दृष्टिकोण को ये कहानी आलोकित करती है। यह कहानी प्रतीकात्मक रूप में है होने के कारण ये कहानी मानव मन पे प्रभाव डालती है। अब कहानी पे हम लोग पढ़ेंगे। पहले कहानी पे पढ़ने से पहले इनके पात्रों को जान जाए। इसमें प्रमुख पात्र हैं पिताजी, माँ, लेखक स्वयं जो घर का बड़ा लड़का है, जो दीदी से छोटा और संतु से बड़ा है। संतु छोटा भाई, छोटा लड़का घर का, और दीदी और भग्गू जो नौकर है घर का, और एक नाम और आया है नरेन। तो इस तरह से कहानी के ये पात्र हैं। कहानी शुरू होती है एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी, जिस परिवार के 3 बच्चे और माँ, पिताजी, नौकर, भग्गू की ये कहानी है। कहानी की शुरुआत मछली खरीदने से होती है, जहाँ पिताजी बाजार से बच्चों को मछली खरीदवाते हैं। बच्चे उसे लेकर घर जाते हैं। रास्ते में बारिश होती है। 3 मछलियों में पानी के अभाव में एक मछली मर जाती है। बच्चे बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैला देते हैं ताकि मछलियों को पानी मिल सके और वे जिंदा बच सकें। यहाँ लेखक परिवार के बड़े लड़के और वक्ता के रूप में सामने आते हैं, और वे सोचते हैं कि दोनों बच्चे सोचते हैं कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और उसे हम कुएं में पालेंगे, कुएं में डाल के उसको पालेंगे। घर पहुंचकर दोनों बच्चे घर पहुंचकर दोनों बच्चे नहान घर में अंदर बंद करके मछली से खेलते हैं। एक छोटी मछली नाली में चली जाती है, तो उन्हें याद आता है कि दीदी ने बताया था कि मछली छोटी नाली से बड़ी नाली में चली जाएगी और फिर बड़ी नाली से नदी में वो मछली पहुंच जाएगी। दोनों बच्चों के कपड़े भीग गए थे। दोनों ने अपने अपने कपड़े कमीज निकाल के उसको निचोड़ा और उसको सुखाने का प्रयास किया। और संतु जो था, वो छोटा लड़का था, वो ठंड के मारे काँप रहा था, और यही बच्चे प्लान कर रहे थे कि हम पिताजी से मछली मांग लेंगे और उसे हम पालेंगे। संतु मछली छूने से डर रहा था। मैंने उसे समझाया, ये मछली काटती नहीं है। दीदी कहती है कि मछली मर जाती है तो आँख में परछाई नहीं बनती। अगर ये बात टेस्ट करना है कि मतलब जांचना है कि मछली जिंदा है कि मर गई है, तो मछली की आँख में, अगर मछली मर गई होगी तो मछली की आँख में परछाई नहीं बनेगी। इस तरह से दीदी ने बच्चों को कभी समझाया था, तो बच्चे इस पे उसको जांच रहे हैं कि दीदी की बात कितनी सच है। इसलिए मरी मछली को बाल्टी से निकालकर बच्चे निकाल लेते हैं और उसमें बार बार उसकी आँखों में देखकर प्रयास करते हैं कि मछली जिंदा है कि मर गई है। लेकिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो जो उसकी आंखों में दिख रहा है, मछली की आंख में, वो असल में परछाई है या उस मछली की आंखों का रंग ही है। फिर वो बोलते हैं
कि दीदी को बुला ला, शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौट आया, कहा दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, चच्चा मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी? दुख से मैंने कहा, भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतू ने कहा। हाँ, फिर संतू भी उदास हो गया। इस तरह से आपस में बच्चे वार्तालाप करते हैं और पानी बरसना अब बंद हो गया है। आंगन में आकर दोनों बच्चे देखते हैं कि जहाँ मछली को काटा जाना था वहाँ पर चूल्हे का कुछ राख रखा हुआ है और एक धुला हुआ पाटा रखा हुआ है जिस पर चक्कू के आड़े तिरछे निशान बने हुए हैं। पिताजी चाहते थे कि हम सब मछली खाएं, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था। माँ को पसंद नहीं था कि कोई घर में मछली खाए, केवल पिताजी ही घर में मछली खाते थे। भग्गू घर का नौकर नहान घर से तीनों मछलियाँ अपने अंगूछे में गमछे में निकाल कर लाता है और काटने के लिए अपनी तैयारी कर लेता है। और ये देखकर दोनों बच्चों का मछली पालने का उत्साह जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो उत्साह बुझ जाता है। बच्चों को दीदी जिसकी तुलना मछली से की गई है, इस कहानी में दीदी की तुलना मछली से की गई है। तो वो कमरे में लेटी है, दोनों बच्चे उनके पास जाते हैं तो दीदी गीले कपड़े देख के उन लोगों को कपड़े देती हैं, अच्छे धुले कपड़े हुए देती हैं और दोनों को कपड़े बदलने को कहती हैं। संतू के बाल बड़े थे इसलिए संतू के बाल भी ठीक करती हैं, संवारती हैं बाल उनको। संतू दीदी को एकटक देख रहा था, दीदी बहुत सुंदर है। लेखक अपने को कहते हैं, मैंने मछली के बारे में बताया, दीदी चुप रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दरवाज़ा बंद करके मैंने कहा, संतू और भग्गू द्वारा मछली का काटा जाना देख रहे थे। भग्गू मछली को 3-4 बार जोर जोर से पटका, फिर राख में लपेट कर काटने लगा। तभी संतू एक मछली उठाकर सरपट भागा। भग्गू उसके पीछे पीछे। संतू मछली को छुपाने का प्रयास कर रहा था। भग्गू पिताजी के डर से मछली को छीनने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से मछली को वो बच्चे बचाना चाहते हैं कि किसी तरह से वो मछली मरे नहीं, बच जाए। मैं वही खड़ा रहा, अंगूछे में मछली का धीरे धीरे लहराना मुझे दीदी की याद दिला रहा था। दीदी सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते समय दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता, अंगूछे में लिपटी मछली की तरह मैं भी सिहर उठता। दीदी साड़ी में उसी प्रकार सर से पैर तक ढकी हुई थी जैसे अंगूछे में मछली जब छटपटाती तो मुझे दीदी की याद आती कि जैसे मछली का हिलना या लहराना मुझे सिसकी लेते हुए दीदी की याद दिला रहा था। इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने तुलना की है मछली से और मछली की तुलना की दीदी से की है। मैं सिहर उठता। मैंने सुना पिताजी जोर से चिल्ला रहे थे, भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। यह स्पष्ट है कि नरेन और दीदी में कोई संबंध था जो पिताजी के बर्दाश्त के बाहर था। महिलाओं और लड़कियों की इच्छा का सम्मान करना हमारा समाज तो क्या हमारा परिवार भी नहीं जानता। खैर, भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। घर के चारों ओर मछली की गंध आ रही थी। सारे घर में मछली की गंध फैल चुकी थी। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन होगा इसका, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? क्योंकि पतली गली से घर नज़दीक पड़ता था और बच्चे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? बच्चों की अभिलाषा यह थी कि बच्चे कुएं में मछलियाँ पालने के लिए पिताजी से मछली मांग लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ को घर पर लाने के बाद नहान घर में एक बाल्टी में
डाल दिया जिसमें आधा पानी भरा था। पूरा पानी भरा होता तो मछली गिर जाती, इसलिए आधा बाल्टी पानी में मछली को डाल दिया। चौथा क्वेश्चन, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? संतु अभी छोटा था, उसको मछलियों को छूने से डर लग रहा था, इसलिए वो डर के मारे हिचक रहा था। पांचवा क्वेश्चन, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी ने बताया था कि यदि मछली मर जाती है तो उसकी आंख में परछाई नहीं बनती। बच्चे नहान घर में मरी हुई मछली की आंखों में देखने का प्रयास कर रहे थे कि उसकी परछाई बन रही है या नहीं। छठा क्वेश्चन है, संतु क्यों उदास हो गया? मछली के काटे जाने की बात सोचकर, सुनकर, देखकर संतु उदास हो गया। सातवां क्वेश्चन, घर में मछली कौन खाता था और यह कैसे बनाई जाती थी? तो घर में पिताजी केवल मछली खाते थे, उसे भग्गू काटता, धोता और बनाता था और माँ मसाला पीसती थी। आठवां क्वेश्चन, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी कमरे में थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। नौवां क्वेश्चन, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? क्यों? अरे अरे कहता हुआ भग्गू मछली लेकर भागते हुए संतू के पीछे भागा, क्योंकि वो डर रहा था कि मछली अगर कुएं में या कहीं फेंक देगा तो पिताजी उसे डांटेंगे, इसलिए भग्गू उसके पीछे भागा। 10वां, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है, स्पष्ट करें। मछली मछली भग्गू के अंगोछे में और दीदी अपनी साड़ी में ढकी हुई छटपटा रही थी। दीदी को कोई महत्व नहीं था, उसी तरह मछली के भी जीवन का कोई महत्व नहीं था। दीदी की इच्छा का, दीदी की खुशियों का जिस तरह कोई महत्व नहीं था, उसी तरह मछली के जीवन का भी कोई महत्व नहीं था। दीदी को मारा जाता है, मछली को काटा जाता है, इस तरह दोनों में समानता है। और पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? 11 नंबर का क्वेश्चन, पिताजी दीदी से नाराज थे क्योंकि नरेन का घर में आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब व्याख्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। तो इसको कई बार मैंने बताया है, फिर बता दे रहा है कि इसको ऐसे लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के मछली पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। और बच्चों को जब पिताजी मछली खरीदवा देते हैं तो झोले में मछली है और जब पानी के अभाव में मछली छटपटा रही है और एक मछली मर जा रही है तो बच्चे ये सोच कर आकाश से आते हुए पानी की तरफ झोले का मुंह खोल देते हैं कि उस पर मछलियों पर अगर जल की बूंदें पड़ेंगी तो वो जीवित बची रहेंगी। इस तरह से व्याख्या करना है। दूसरा है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। तो फिर हम उसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के मछली पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और व्याख्या में लिखेंगे कि बच्चों ने मछली को जब झोले से बाल्टी में डाला तो उसमें पानी जो आधा था, क्योंकि जब पानी भरी होती तो मछली छटपटाते हुए या उछलकर बाहर आ सकती थी, इसलिए बच्चों ने चालाकी की और बाल्टी में पानी आधा ही रखा ताकि मछली बाहर ना आ जाए। और ग है, और पास से देख परछाई दिखती है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधली के मछली पाठ से ली है, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो ये लेखक ने कहा है अपने छोटे भाई से कि पास से देख कि क्या आंखों में परछाई बनती है। जैसे दीदी ने कहा था कि मछली जब मर जाती है तो उसके आंखों में परछाई नहीं बनती, तो इसी बात को बच्चे मरी हुई मछली के साथ इस बात की जांच कर रहे हैं कि दीदी ने जो कहा था वो सही है क्या। तो उसी क्रम में लेखक अपने छोटे भाई से मछली की आंखों में दिखा के पूछते हैं कि मछली की आंख में देख तो परछाई बन रही है कि नहीं बन रही है। घ है, नहान घर का नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पास पुस्तक गोधली के मछली पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और इसको अगर हम तुलना करें दीदी की इच्छा से, दीदी की खुशियों से, तो दीदी के जीवन में कुछ खुशियाँ और इच्छाएं जगती हैं नाली में भरे पानी की तरह, और फिर तुरंत खाली भी हो जाती हैं, जिससे पिताजी के दबाव से, पिताजी के मारपीट से या पिताजी के नाराज़गी से, गुस्सा से उनकी खुशियाँ एक क्षण में खाली हो जाती हैं नाली में भरे पानी की तरह। इसको हम व्याख्या कर देंगे। तेरा क्वेश्चन है, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय था?
संतु के विरोध का क्या अभिप्राय था। तो संतु के बस में नहीं था, फिर भी उसने मछली को लेकर भागा कि वो मछली को शायद कुएं में डाल दे और उसको बचा ले। लेकिन संतु ऐसा नहीं कर पाता है और मछली जो है वो संतु उससे छीन लेता है। नहान घर के पानी की तुलना दीदी की इच्छा और खुशियों से तो हाँ, संतु का विरोध इसी से था कि वो मछली को बचाना चाहता था, लेकिन भग्गू उसको ऐसा करने से रोक देता है। दीदी का चरित्र चित्रण करें तो दीदी का चरित्र चित्रण में हम लिख सकते हैं कि एक आम भारतीय लड़की खुश होना चाहती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, अपने सपने देखती है, सपने पूरा करना चाहती है, किंतु पिता का विरोध भी नहीं कर सकती। परिवार के विरोध करने का भी उनमें साहस नहीं होता है। यही दीदी का चरित्र चित्रण होगा। और कहानी के शीर्षक की सार्थकता व्यक्त करें तो यहाँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता ये है कि मछली और दीदी एक तरह से इसमें प्रतीकात्मक रूप में देखा गया है और तुलना की गई है, और जो मछली की गति है वही दीदी की गति है। तो ये कहानी बिल्कुल का जो शीर्षक है वो बिल्कुल सार्थक है। सारांश भी हम इस कहानी का लिख सकते हैं। इस कहानी को पढ़िए और छोटे से में इस कहानी को करके लिखिए, तो वही उसका सारांश होगा। और अब ये भाषा की बात में निम्नलिखित विशेष से पदों में उपयुक्त विशेषण या क्रिया विशेषण लगाएं। तो पहला है गली, तो हम इसको बना सकते हैं सकरी गली, मछली, मरी हुई मछली। तीसरा उछली, तो जोर से उछली। कमीज, गीली कमीज। मूछे का लच्छेदार मूछे। परछाई, काली परछाई। नहान घर, बड़ा नहान घर। और खंगाला, जोर से खंगाला। इस तरह से हम इसका क्रिया विशेषण या विशेषण निम्नलिखित विशेष पदों का हम लोग बना सकते हैं। दूसरा है पाठ में प्रयुक्त विभिन्न क्रिया रूपों को एकत्र कीजिए। तो पाठ पढ़ के आप उसके क्रिया रूपों को एकत्रित कर सकते हैं। और तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों के पद विग्रह करें। 2 यहाँ पर वाक्य दिए हैं जिसका पद विग्रह करें। तो एक है मुर्दा, इसका विग्रह होगा मरे हुए देह सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। मुर्दा का यहाँ पर होगा मरे हुए देह सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। और दूसरा है पाटे के पास मछलियों को गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। तो पाटे के पास मछलियों के गोल और गोल, जब 2 बार गोल आता है तो गोल और गोल चमकीले पंख पड़े थे। इस प्रकार आप लोग इसको पढ़िए। कहानी बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद।